रोहन एक थेरेपिस्ट के पास जाता है अपनी थेरेपी के लिए। अब जब रोहन थेरेपिस्ट के पास पहुंचता है तो थेरेपिस्ट ने उससे सवाल पूछा, इस हफ्ते तुम्हारा मूड कैसा था? रोहन बिना सोचे समझे बोलता है, बहुत खराब, पूरा हफ्ता ही बेकार था। फिर थेरेपिस्ट पूछती है, अच्छा ये बताओ मंडे का दिन कैसा था? तो रोहन थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है कि मंडे ऑफिस में हाँ काम ठीक था। ट्यूसडे हाँ फ्रेंड्स के साथ कॉफी पे गया था। वेडनेसडे एक्चुअली उस दिन तो मैं जिम भी चला गया था। थर्सडे उस दिन थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा था। फ्राइडे फ्राइडे प्रेजेंटेशन थी तो अच्छी ही गई थी। फिर थेरेपिस्ट ने पूछा, तो अब बताओ क्या सच में पूरा वीक खराब था? रोहन चुप हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि शायद नहीं। उसे सिर्फ फ्राइडे रात की एक आर्ग्यूमेंट याद रह गई थी और उस एक इंसिडेंट ने उसके दिमाग में पूरे हफ्ते की इमेज बदल दी। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही साइकोलॉजिकल टूल की जो देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन हम थेरेपिस्ट इसे एक पावरफुल टूल मानते हैं और रेगुलर अपने क्लाइंट्स के साथ एज अ होमवर्क यूज भी करते हैं। और इस टूल का नाम है मूड रेटिंग चार्ट। और आज हम ये भी समझेंगे कि सिर्फ 2 मिनट रोज देके ये आपकी इमोशनल लाइफ को देखने का तरीका कैसे बदल सकता है। सबसे पहले एक बात समझते हैं। देखो, हम सबको लगता है कि हमें अपनी फीलिंग्स अच्छी तरह पता होती हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। हमारा ब्रेन कैमरे की तरह काम नहीं करता। वो हर चीज को इक्वली रिकॉर्ड नहीं करता। वो सिलेक्ट करता है, एडिट करता है और कभी कभी एग्जरेट भी करता है, स्पेशली जब हम स्ट्रेस में होते हैं। इसी वजह से दो लोग एक ही दिन एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन दोनों की मेमोरी अलग अलग हो जाती है। और कभी कभी हमारी अपनी मेमोरी भी रियलिटी से मैच नहीं करती। एक छोटी सी क्रिटिसिज्म और पूरा दिन बेकार लगने लगता है। एक आर्ग्यूमेंट और लगता है कि रिलेशनशिप ही खराब है। एक फेलियर और लगता है कि हम कभी सक्सेसफुल ही नहीं होंगे। यही वजह है कि थेरेपिस्ट सिर्फ मेमोरी पे डिपेंड नहीं करते, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये जो मूड रेटिंग चार्ट की मैं बात कर रही हूँ वो आपको यही डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं इसे बनाना कैसे है। आप एक ब्लैंक पेज ले लो या कोई भी नोटबुक ले लो और हॉरिजॉन्टल लाइन में आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके डेज रिप्रेजेंट करेगा। अब एक वर्टिकल लाइन में आप +7 लिखो सबसे ऊपर, बीच में लिखो 0 और लास्ट में लिखो -7। और इसके बीच में +6 +5, इस तरह से आप पूरा लिख लो। अब सवाल आता है, ये नंबर रिप्रेजेंट क्या करते हैं? तो +7 का मतलब है लाइफ का बेस्ट पॉसिबल डे। ऐसा दिन जो शायद आपको कभी भूल नहीं पाओगे आप। जैसे किसी का ड्रीम जॉब मिल जाना या किसी बहुत बड़े गोल का अचीव कर लेना। 0 का मतलब है नॉर्मल, ना कुछ बहुत खास ना बहुत दुख, बस एक एवरेज डे। और -7 लाइफ का इमोशनली सबसे पेनफुल दिन। ध्यान रहे, हर दिन +7 या -7 नहीं होता। एक्चुअली मोस्ट पीपल -2 से +2 के बीच में ही रहते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसे यूज कैसे करना है? चार्ट को अपने बिसाइड टेबल पे रखिए। क्यों? क्योंकि सोने से पहले हम नेचुरली अपने दिन के बारे में सोचते ही हैं। उसी टाइम बस 1 मिनट लीजिए और खुद से पूछिए, ओवरऑल आज मेरा दिन इमोशनली कैसा था? नोटिस कीजिए, क्वेश्चन है ओवरऑल। ये नहीं कि सबसे बुरी बात क्या हुई, ये भी नहीं कि सबसे अच्छी बात क्या हुई। पूरे दिन को मिला के ओवरऑल फीलिंग कैसी थी? फिर उस स्कोर पर एक एक्स लगा दीजिए। अगले दिन फिर वही रूटीन, फिर वही प्रोसेस। एक हफ्ते बाद इन सारे पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट कर दीजिए और आपके सामने होगा आपके इमोशंस का ग्राफ, लेकिन सरप्राइजिंगली वेरी पावरफुल। अब सवाल ये होता है कि इस ग्राफ से होता क्या है? सो नाउ रोहन को सेम चार्ट बनाने के लिए दिया गया और 1 महीना हो गया है। उसे लगता है कि शायद इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। थेरेपिस्ट ने उसका मूड रेटिंग चार्ट निकाला। देखा, पहले हफ्ते में हर दिन लगभग -5 या -6 था। दूसरे हफ्ते में बीच में एक -2 आ गया, फिर एक 0 आ गया। तीसरे हफ्ते में भी 2 दिन 0, एक दिन +1, अब भी कुछ दिन -4 हैं, लेकिन ओवरऑल ग्राफ धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। थेरेपिस्ट पूछते हैं, क्या तुम्हें ये इम्प्रूवमेंट दिख रही है? रोहन चार्ट देखता है और पहली बार उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली वो इम्प्रूव कर रहा है। और यही मूड रेटिंग चार्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये सिर्फ आपके इमोशंस रिकॉर्ड नहीं करता, ये होप भी रिकॉर्ड करता है। और एक और फैसिनेटिंग बात, साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है नेगेटिव बायस। इसका मतलब हमारा ब्रेन नेगेटिव जो इवेंट्स है ना, उनको पॉजिटिव इवेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और अगर देखा जाए तो इवैल्यूएशन के हिसाब से सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी भी था,
क्योंकि डेंजर को याद रखना ज़रूरी था अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन आज की लाइफ में ये टेंडेंसी कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है। मान लीजिए आपके दिन में 10 चीज़ें हुई, 9 चीज़ें अच्छी हुई, एक बुरी थी, और रात को अगर आपसे कोई पूछे कि आज का दिन कैसा था, तो बहुत लोग उसे एक बुरी इंसिडेंट की वजह से बोल देते हैं कि बेकार। मूड रेटिंग चार्ट इसी बायस को चैलेंज करता है। ये आपसे कहता है कि मेमोरी पे नहीं, ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करो। और एक बात जो मुझे पर्सनली इस एक्सरसाइज में बहुत पसंद है कि ये परफेक्शन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। इसका गोल ये नहीं कि आपकी हर दिन पॉजिटिव हो। अगर आप आज -3 फील कर रहे हैं तो वही लिखिए, अगर कल +1 है तो वही लिखिए। नो जजमेंट, नो प्रेशर, सिर्फ ऑनेस्टी। क्योंकि थेरेपी का ऑब्जेक्टिव फेक पॉजिटिविटी नहीं होता, रियलिटी को क्लियरली देखना होता है। अगर आप इस एक्सरसाइज को और यूजफुल बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि स्कोर के नीचे सिर्फ एक लाइन और लिख लो कि आज मैंने ये स्कोर क्यों दिया है। बस एक सेंटेंस, जैसे कि आज मेरे बॉस ने अप्रिशिएट किया, या नींद कम आई, या वर्कआउट किया, या किसी दोस्त से आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो कुछ हफ्तों बाद आप सिर्फ मूड ही नहीं देख रहे होंगे, आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स भी देख रहे होंगे कि कौन सी चीजें आपको इमोशनली अपलिफ्ट करती है और कौन सी बार बार मूड को नीचे ला देती हैं। और ये अवेयरनेस ही इमोशनल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन है। अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो याद रखिए, मूड रेटिंग चार्ट सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये सेल्फ मॉनिटरिंग का टूल है। और सेल्फ मॉनिटरिंग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि चेंज की स्टार्टिंग ही अवेयरनेस से होती है। जिस चीज़ को हम एक्यूरेटली ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, उससे इफेक्टिवली चेंज कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। अगले 7 दिन सिर्फ 2 मिनट रोज रात को अपना मूड रेट कीजिए, बस इतना ही। और फिर एक हफ्ते बाद अपना ग्राफ देखिए। हो सकता है आपको पता चले कि आप जितना सोच रहे थे रियलिटी उससे काफ़ी अलग है। हो सकता है आपको पहली बार दिखाई दे कि बीच बीच में अच्छे दिन भी आ रहे हैं, रिकवरी हो रही है। हीलिंग की शुरुआत किसी मोटिवेशनल कोट से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से एक्स मार्क से भी हो सकती है, जो हर रात आपको क्वाइटली ये याद दिलाता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद वही मेरी रिकवरी का पहला स्टेप भी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो स्ट्रेस, एंजाइटी या इमोशनल अप और डाउन से गुजर रहे हैं। शायद उनके लिए एक छोटा सा होमवर्क बड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दे। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।